जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक अनुप्रयुक्त भौतिकी अध्याय 7 ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। जो लास्ट चैप्टर है इसको हम एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। आइए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी शायरी। निगाहों में मंजिल थी कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहें, गिरे और गिर कर संभलते रहें। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलता रहा, मगर चिराग आंधियों में ही जलता रहा। आइए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। उष्मा, उष्मा क्या होता है हमें पढ़ना है। ताप, ताप मान पैमाना। और हमें पढ़ना है ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ, या इसको बोलते हैं ऊष्मा संचरण की विधियाँ। ऊष्मा चालकता, ऊष्मा का संवहन। ऊष्मा चालकता इसके प्रकार हैं: ऊष्मा चालकता, ऊष्मा संवहन, ऊष्मा विकिरण, या इसको चालन विकिरण, चालन संवहन विकिरण भी कह सकते हैं। ऊष्मीय प्रसार, रेखीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार में कुल 3 टॉपिक हैं: रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। ऊष्मीय प्रसार गुणांकों के बीच संबंध एल्फा बीटा गामा, इनके बीच के संबंध निकाल करना है हमें। इसका हमें पढ़ना है ऊष्मा चालकता गुणांक। इससे पहले हमें पढ़ना टॉपिक ताप प्रवणता। इसके बाद ऊष्मा चालकता गुणांक। दैनिक जीवन में ऊष्मा चालकता के प्रभाव तथा उपयोग। समतापी प्रक्रम, रुद्धोष् प्रक्रम, ऊष्मागतिकी के नियम, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। इसमें 3 नियम है, जो पहले को शून्यवां, इसके बाद प्रथम नियम, द्वितीय नियम। 3 नियम हमें पढ़ने हैं। क्लासियर के अनुसार, केल्विन प्लांक के अनुसार, ये भी हमें पढ़ना है एक टॉपिक। आइए पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। एक आपके लिए छोटा सा ही है। हमेशा खुद से सवाल करो कि मैं हूँ तो क्यों हूँ। हमेशा खुद से सवाल करो कि मैं हूँ तो क्यों हूँ, और मैं कोई काम नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस इरादे होने चाहिए, नहीं ठोस इरादे होने चाहिए। आइए देखते हैं ऊष्मा। जिसके कारण हमें गर्मी तथा ठंडक का एहसास होता है, उसे ऊष्मा कहते हैं। यदि यह अधिक ताप से कम ताप की ओर जाती है, इसका एसआई मात्रक होता है जूल, और सीजीएस में कैलोरी मान होता है। इसका सीजीएस में कैलोरी होता है मात्रक। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। ताप क्या होता है? तापमान, कोई वस्तु कितना गर्म या कितना ठंडक के माप को तापमान कहते हैं। एसआई मात्रक केल्विन या डिग्री सेल्सियस होता है। तापमान पैमाना, आइए तापमान पैमाना को देख लेते हैं। पैमाना संकेत, हिमांक, भाप बिंदु, भागों की संख्या। सेल्सियस को सी से प्रदर्शित करते हैं, फ़ारेनहाइट को एफ से, रियमर को आर ई से, केल्विन को आर से। सेल्सियस 0 डिग्री हिमांक 0 होता है, और इसका फ़ारेनहाइट का हिमांक 32 होता है। आर ई का हिमांक 0 होता है, और केल्विन का 273.15, और इसका भाप बिंदु 100 होता है, और इसका 212, और इसका 80, और इसका 373.15। उसमें भागों की संख्या 0 से 100 के बीच में कितना भाग है? 100, और इसमें 32 से 212 के बीच 180 भाग हैं। 0 से 80 मतलब कि इसमें 80 भाग हैं, और इसमें 100 भाग हैं। इसमें देखिए संबंध क्या होता है। C/5 फ़ारेनहाइट मतलब सेल्सियस है, और ये हो गया फ़ारेनहाइट, 1 केल्विन। सेल्सियस/5 बराबर फ़ारेनहाइट -32/9।
केल्विन के -273.15 बराबर RE/4। इसको जो निकालना है इसको बराबर हम जिससे इसमें संबंध हो उसको हम बराबर करके निकाल सकते हैं संबंध। एक प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न 80 सेल्सियस कोई फ़ारेनहाइट F तथा केल्विन R बदलिए। क्या कह रहा है? 80 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट F तथा केल्विन में बदलिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में सेल्सियस को फ़ारेनहाइट तथा केल्विन दोनों बदलना है। तो हमें पहले बदल लेते हैं किसमें? ये फार्मूला हो गया आपका। तो C/5F बराबर -32/9। इसको हमें बदलना है किसमें? सेल्सियस में दिया, सेल्सियस का मान रख देंगे, सेल्सियस का मान रख कर और फ़ारेनहाइट में फ़ारेनहाइट का मान निकालेंगे। जब सेल्सियस का मान रखेंगे तो फ़ारेनहाइट का मान निकल जाएगा 176 फ़ारेनहाइट। और इसी प्रकार से केल्विन में बदलेंगे। इसका केल्विन में मान रख कर केल्विन का मान निकालेंगे, इतना आ जाएगा। अब देखें ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ, ऊष्मा संचरण की विधियाँ भी इसको कहते हैं। पहला ऊष्मा का चालन। ऊष्मा संचरण की इस विधि को जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के अपने स्थान से बिना हटे ही पहुंच जाते हैं, चालन कहते हैं। एग्जाम्पल, जब छड़ की एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म होने लगता है। दूसरा देखते हैं, ऊष्मा का संवहन। ऊष्मा संचरण की इस विधि को जिसमें माध्यम के कण ऊष्मा लेते हुए अपना स्थान छोड़कर स्वयं दूसरे स्थान तक जाते हैं और दूसरे कण उसके स्थान पर आ जाते हैं, संवहन कहते हैं। एग्जाम्पल ये देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ऊष्मा का संवहन केवल तरलों में होता है। जब पानी को किसी पात्र में गर्म करते हैं तो नीचे का कण ऊष्मा लेकर ऊपर चला जाता है और ऊपर का ठंडा कण नीचे चला आता है। ऊष्मा का विकिरण। ऊष्मा के संचरण की इस विधि में जिसमें माध्यम की अवस्थाएं नहीं होती विकिरण कहलाते हैं। जैसे सूर्य से पृथ्वी पर पहुँचने ऊष्मा विकिरण द्वारा ही पहुँचती है। पांचवा टॉपिक देखते हैं, ऊष्मा प्रसार। इसमें पहला है रेखीय प्रसार। जब किसी धातु की छड़ को गर्म करते हैं तो ऊष्मा पाकर उसकी लंबाई बढ़ जाती है। यही रेखीय प्रसार गुणांक होता है। इसे R अल्फा से लिखते हैं। अल्फा बराबर डेल L बाई डेल 1 इंटू डेल T, जहाँ डेल T का मान हम निकाल सकते हैं डेल L बराबर L2 माइनस L1। इससे मान निकाल सकते हैं डेल का, और T का मान निकाल सकते हैं डेल T बराबर डेल 2 माइनस डेल T का मान निकाल सकते हैं T2 माइनस T1। डेल T का मान निकल जाएगा इसमें। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी छड़ 20 सेल्सियस पर 10 सेंटीमीटर लंबाई है, 80 सेल्सियस पर 30 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है, तो रेखीय प्रसार गुणांक का एक फॉर्मूला रहेगा। तो एल कितना था? डेल एल में मतलब उसमें लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है? डेल L2 माइनस L1। पहले कितना था? 30 था, बढ़कर कितना हुआ था? लंबाई कितना हो गया? 30, और पहले लंबाई कितना था? 10 सेंटीमीटर।
तो हम डेल एल का मान निकालेंगे, आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। और टी का मान कितना था, T2 का मान कितना दिया है प्रारंभ बाद में, 80 और 20 किसी क्षण 20 सेल्सियस पर। तो यहाँ से हम टेम्परेचर निकालेंगे, सॉरी एक टेम्परेचर निकालेंगे हम, टेम्परेचर निकालेंगे हम 60 जगह। पहले टेम्परेचर कितना था, ये टेम्परेचर है, याद रखिएगा, पीछे मैंने टाइम बोल दिए थे, टेम्परेचर होगा ये डेल टी। प्रारंभ में कितना था 20 सेल्सियस, तो उसको हम मान लेंगे T1। और बाद में कितना हो गया था, T2 का मान हो जाएगा 80, तो T2 माइनस T1 घटा लेंगे तो डेल टी का मान आ जाएगा 60। इसको रख कर सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा इसका मान ये। आगे देखते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। जब किसी धातु के चादर को गर्म किया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है, यही क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है। इसको बीटा से लिखा जाता है, बीटा बराबर डेल ए बाई डेल 1 बटे डेल टी। डेल वन का मान यहाँ से निकालेंगे, डेल टी का मान यहाँ से निकालेंगे इस फॉर्मूले से। आयतन प्रसार गुणांक। जब किसी धातु के आयतन को गर्म किया जाता है तो उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में वृद्धि हो जाता है, तो उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे लेम्डा गामा से प्रदर्शित करते हैं। गामा बराबर डेल वी बाई डेल V1 इंटू डेल टी। डेल वी का मान यहाँ से निकालेंगे, डेल टी का मान इससे निकालेंगे, देख लेंगे फॉर्मूला। अब देखते हैं ऊष्मीय प्रसार गुणांक के बीच संबंध अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा के बीच गामा में देख लीजिए, इस हिसाब से निकाल सकते हैं, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। मानव वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर, इसी हिसाब से निकाला गया है, जिसमें संबंध होता है अल्फा बीटा में क्षेत्रफल डेल ए बराबर 2 अल्फा होता है। अल्फा गामा में संबंध आयतन प्रसार गुणांक यहाँ से निकालेंगे। अल्फा बीटा गामा में संबंध देखिए होता है अल्फा बीटा गामा 1:2:3। अल्फा बीटा में एक होता है, देख लीजिए संबंध। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। थोड़ा टाइम न होने की वजह से, कम होने की वजह से हम आपको थोड़ा नोट्स ही दिखा दे रहे हैं, उतना पढ़ कर नहीं बता पा रहे हैं, फिर भी देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ताप प्रवणता। किसी माध्यम में दो समतापी पृष्ठों के बीच की दूरी के साथ ताप परिवर्तन की दर को ताप प्रवणता कहते हैं। ये देखिए, यहाँ टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है। यहाँ ऊष्मा दे रहे हैं हम, और इसके बीच की दूरी है L, इसके बीच की दूरी L है। टेम्परेचर यहाँ अधिक है, टेम्परेचर यहाँ कम है। अब इधर से टेम्परेचर इधर जा सकता है, लेकिन इधर का टेम्परेचर अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ से दे रहे हैं अधिक तापमान, तो यहाँ अधिक होगा। ताप प्रवणता बराबर ताप में अंतर बटे दूरी। तो यहाँ से ताप प्रवणता का डेल टी निकालेंगे, देख लीजिए इसका मात्रा को देख लीजिए, सेल्सियस मीटर प्रति मीटर या केल्विन मीटर हो जाएगा। सीजीएस में इसका डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर हो जाएगा। बीमा हो जाएगा L के पावर -1 थीटा। अब देख लीजिए ऊष्मा चालकता गुणांक। प्रत्येक पृष्ठ के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा पृष्ठ के। पृष्ठों के बीच ताप प्रवणता डेल टी बाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। समय T के अनुक्रमानुपाती होता है, T ऊष्मा T के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ से इसको मान रख कर सभी और नियतांक के ले लेंगे, मान आ जाएगा के ये आ जाएगा जूल मीटर केल्विन, इसका मात्रक हो जाएगा। देखिए यदि A बराबर 1 मीटर रख दें, मीटर स्क्वायर A का मान, और L का मान 1 रख दें, और T का मान 1 रख दें, और ऊष्मा Q का मान 1 रख दें, T का मान डेल T का मान 1 रख दें, तो मान ये सब रख दें मान,
तो उसका मात्रा के बराबर क्या आ जाएगा 1 आएगा। सभी वैल्यू हम जैसे यहाँ पर है इसका एक इसका एक इसका एक सब रख दें तो वैल्यू के का 1 आ जाएगा। तो इसका परिभाषा क्या होगा, 1 मीटर लंबाई के छड़ की एकांक प्रतिच्छेद वाले सिरों के बीच 1 सेल्सियस तापांतर करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। ये इसका ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा हो जाएगा, ऊष्मा चालकता की। अब देखते हैं दैनिक जीवन में दैनिक जीवन में ऊष्मा चालकता के प्रभाव तथा उपयोग। पहला, चाय की प्याली चीनी मिट्टी से बनाया जाता है। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वह ऊष्मा का कुचालक होता है, ऊष्मा का चालन नहीं करता। बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए इसे जूट की बोरी या भूसे में ढक कर रखते हैं, क्योंकि वो बर्फ गले न, हवा ववा न लगे, और उसमें भूसा में जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। मोटे कांच के गिलास में गर्म जल भरने पर गिलास टूट जाता है। क्यों टूट जाता है, जब गिलास में हम गर्म पानी भरते हैं तो गिलास के भीतरी सतह वाला जो होता है गर्म होकर वो बढ़ने लगता है, उसका क्षेत्र प्रसार होने लगता है बाहरी क्षेत्र का, और बाहर उसका ऊष्मा नहीं जा पाता है, इसलिए अंदर का गिलास का क्षेत्रफल तो बढ़ेगा लेकिन बाहर का नहीं बढ़ेगा, इसके कारण गिलास टूट जाता है। जाड़ों में एक मोटे कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें पहनना अधिक उपयुक्त है। क्यों, जब हम 2 पहनेंगे तो बीच में स्पेस में हवा होगी, जिसमें ऊष्मा का चालन नहीं हो पाएगा, मतलब हमारे शरीर का ऊष्मा बना रहेगा और ऊष्मा बाहर हमारे शरीर का नहीं निकलेगा, इसलिए 2 पहनना आवश्यक है। जाड़े में ऊनी कपड़ों कमीजों कम्बलों तथा धुली हुई रुई से भरी रजाइयाँ का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो धूल ज़्यादा रहता है तो ऊष्मा का अच्छा से चालन नहीं कर पाता और ऊष्मा बाहर रजाई से नहीं निकल पाती, इसलिए। समतापी प्रक्रम ऐसा निकाय या सिस्टम होता है यदि उसके निकाय का दाब P और आयतन V घटा बढ़ा देते हैं तो उसका तापमान नियत रहेगा। रुद्धोष्प्रक्रम ऐसा निकाय जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान न हो उसे रुद्धोष्प्रक्रम कहते हैं। ये देखिए रुद्धोष्प्रक्रम का डायग्राम, ये देखिए इसमें हवा निर्वात है ये, और उस पर दीवार है बाहर और अंदर भी दीवार है, और उसमें जल रहेगा तो यह इसमें से जो ऊष्मा है जितने टेम्परेचर भर देंगे बाहर टेम्परेचर इसका नहीं जाएगा। ऊष्मा गति के नियम, ऊष्मा गति का शून्यवा नियम। ऊष्मा गति के शून्यवा नियम के अनुसार यदि कोई दो निकाय ए बी हैं, किसी तीसरे निकाय C के साथ अलग अलग ऊष्मीय ताप, मतलब C है, इस दोनों का टेम्परेचर सब अलग अलग हैं, सबका टेम्परेचर अलग है, साम्य स्थिति में है तो निकाय ए बी भी साम्य स्थिति, मतलब ये कह रहा है इसका टेम्परेचर अलग है, इसका टेम्परेचर अलग, और इधर से ऊष्मा इधर नहीं जा सकता और इसका ऊष्मा इसमें जा सकता है। यही कहता है कि ए बी भी इसका टेम्परेचर अलग है, इसका टेम्परेचर अलग है, लेकिन इसमें ऊष्मा जा सकता है दोनों का, इसलिए यह कह रहा है यह ए बी भी साम्य स्थिति में होंगे, क्योंकि इसमें टेम्परेचर इसमें जाएगा, इसमें टेम्परेचर इसमें, और इधर टेम्परेचर इधर उधर जा सकता है, यह साम्य स्थिति में हो जाएंगे। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही रूप है, अतः ऊष्मा को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। Q बराबर डेल U बाई W। ऊष्मागति का द्वितीय नियम क्लासियल के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी भी
स्वतः चालित मशीन के द्वारा बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से ऊष्मा का किसी शीतलक वस्तु से तप्त वस्तु की हस्तांतरण असंभव है। मतलब यहाँ टेम्परेचर अधिक है और यहाँ टेम्परेचर कम है। क्या इस बल से टेम्परेचर इस पर ला सकता है? जिस तरफ अधिक टेम्परेचर होता है और एक तरफ कम टेम्परेचर अधिक टेम्परेचर की तरफ जा सकता नहीं। अधिक टेम्परेचर कम की ओर जा सकता है, लेकिन कम टेम्परेचर अधिक की ओर नहीं जा सकता, यही समझा रहे हैं, जो कि असंभव है। केल्विन प्लांक के अनुसार किसी वस्तु स्रोत को उसके चारों ओर की वस्तु को परिवेश में सबसे ठंडी वस्तु के ताप से नीचे तक ठंडा करके अविरत रूप से कार्य प्राप्त करना असंभव है। मतलब कह रहे हैं कोई, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु ये 10 सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म है, इसके टेम्परेचर को और कम करके 5 टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, इसमें से जो 5 टेम्परेचर अधिक होगा ऊष्मा निकलेगी, गर्म होगा, तो इससे हम कार्य नहीं कर सकते उस ऊष्मा से, यही समझा रहे हैं। आपका ये लास्ट टॉपिक था और 100% कोर्स पूरा हो गया है अप्लाइड फिजिक्स का। तो आपको इसका PDF चाहिए तो आप ले सकते हैं हमसे। हमारे इस नंबर 9305914468 पर आप लिख कर PDF भेज सकते हैं। जिस चैप्टर का चाहिए आप पूरे चैप्टर लिखेंगे तो पूरे चैप्टर का भी भेज देंगे PDF। आप ये केवल नोट्स के माध्यम से हमने समाप्त किया है, नोट्स को समझाए हैं केवल कि आप भी कुछ पढ़ कर तैयारी कर सकें। जिससे हमें नोट्स की बहुत कमी महसूस होती है, इसलिए हमने नोट्स को ही डालने का प्रयास किया। उतने हम अच्छे टीचर नहीं है, एक हिसाब से विद्यार्थी ही हैं जो पढ़ रहे हैं और उसी नोट्स को आपके साथ हम अपना शेयर भी कर रहे हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद।